बरकैफ शिकारे माह के तस्वीर आफ्ताब करूं, शिकारे माह के तस्वीर आफ्ताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हिंदुस्तान के हालात किसी पर मख्फी नहीं है। बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहा है मुसलमान, और ऐसे हालात में भी अगर हमने अपने आप को सुधारने की कोशिश ना की तो हमें कोई सुधारने के लिए 7 समंदर पार से नहीं आएगा। जिस इंसान से भी गुफ्तगू करो, बात करो, तो वो ये कहता हुआ नजर आता है कि हम रास्ते से भटक गए हैं, ये हमारे आमाल का नतीजा है। जो कुछ भी हमारे ऊपर जुल्म व ज़्यादती हो रही है वो हमारे आमाल की वजह से हो रही है। लेकिन कोई इंसान भी सही रास्ते पर आने के लिए तैयार नहीं। एक भी इंसान किसी से भी, अब जब मस्जिद से इमाम साहब निकलते हैं तो हर बैठक पर ये लेक्चर होता है कि अब सब कुछ ये हमारे अमाल का नतीजा है, हमारे अमाल का नतीजा है। जब हम और आप इस चीज को जानते हैं कि ये हमारे ही अमाल का नतीजा है तो फिर हम बुरे अमाल छोड़ क्यों नहीं देते? कोई नहीं छुड़वाएगा, हमें खुद को छोड़ना होंगे। बरकैफ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस एक मदरसे की जानिब से मुनक्किद की गई है, और ये मदरसे जिसको गैर नहीं बल्कि हम अपने ही लोग, अगर सबसे ज्यादा किसी भी बैठक पर अगर किसी के ऊपर तबसरा होता है तो वह मदरसों के ऊपर, मदरसे चलाने वालों के ऊपर और मस्जिद के आइम्मा के ऊपर होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप क्या समझते हैं ये मदरसे क्या है? ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है जिनको हमने बहुत मामूली समझ रखा है। याद रखो, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी इस्लाम मुखालिफ ताकत किसी मस्जिद की मुखालफत नहीं करती। वो अगर मुखालफत करती है तो सिर्फ मदरसे की करती है। इसलिए कि इस्लाम के लीडर और मजहबी रहनुमा अगर कहीं से पैदा होते हैं तो उसको दुनिया इंसानियत मदरसे के नाम से जानती है। भोपुर के लोगों, अपने ऊपर एहसान मानो और रब का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार आलम ने तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा इदारा इस जामिया रिज़विया की शक्ल में अता फरमाया है, और ये कारी अब्दुल मुत्तलिब का तुम्हारे ऊपर एहसान है। देखिए, एक चीज और बता दूं मैं आपको, मैं भी एक इदारा चलाता हूँ, मदरसा रज़ाए हसनैन संभल में। लोगों को सबसे, रमजान का महीना आ रहा है, जब बीच में बात आ गई क्योंकि ये मदरसे की जानिब से कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो मदरसे वालों को किन हालात से गुजरना पड़ता है। रमजान का महीना आता है, सब लोग अपने घरों में सुबह को सहरी खा के फजर की नमाज पढ़ के सोएंगे तो जोहर में उठेंगे, जोहर की पढ़ के सोएंगे तो असर में, वो भी पढ़ ली तो पढ़ ली वरना असर में उठते। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूछो कारी अब्दुल मुत्तलिब से, इन मदरसे को चलाने की खातिर जो लोग जिस रास्ते से हम गुजरते हैं हमें खड़े होकर सलाम करते हैं, लेकिन रमजान के महीने में उन लोगों को यह एहसास हो जाए कि मौलाना की जेब में रसीद है तो सलाम करना तो बहुत दूर की बात है, जवाब देने तक तैयार नहीं। सिर्फ मदरसों की खातिर उन लोगों को जो हमें सलाम करते थे, हमें जाकर एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा जाकर सलाम करना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ तुम्हारे बच्चों की खातिर, तुम्हारे फ्यूचर की खातिर। तुम क्या समझते हो कि कारी अब्दुल मुत्तलिब ने मदरसा खोला है, इसमें सिर्फ इनके बच्चे पढ़ते होंगे? नहीं, बल्कि पूरी कौम का अगर कोई भी बच्चा आता है तो पूरी महफिल से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये ऐलान करता हूँ, वो ये बताए कि मेरे बच्चे को यहाँ से वापस किया है। ये खाना-ए रसूल है, ये रसूलुल्लाह का घर है, इसको मजबूत करना हर मुसलमान का अखलाकी और मिल्ली फरीज़ा है। आज अगर मदरसे मजबूत ना किए गए तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे घर घर में वो घुस करके इर्तिदाद का हमारे बच्चों को शिकार बनाएंगे। आज हम अपने माथे की निगाहों से देखते हैं और आज दिन ये खबरें हम पढ़ते रहते हैं कि फला लड़की फला उसके साथ भाग गई, उसके साथ उसके फेरे फेर लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसमें कसूर उनका कहीं कम और हमारा कहीं ज्यादा है। अगर हमने अपनी बच्चियों को एजुकेशन यानी मखलूक तालीम के लिए ना भेजा होता तो किसी गैर से ना दोस्ती होती और ना हमें इसकी शक्ल, ना हमें इसका मुंह देखना पड़ता जो आज हम इसका मुशाहिदा कर रहे हैं।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही वो मदरसे हैं जो हमें इस्लाम का मुबल्लिग और हाफिज कुरान और आलिम दीन और कारी कुरान पैदा करके देते हैं। और जहां आपकी गलियों में क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के सरमदी नग़मे फूटते हुए नजर आते हैं। ये अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मदारिस इस्लामिया है। तुम क्या समझते हो कि मदारिस के पढ़ने वाले ये क्या सीखेंगे, ये क्या चलाएंगे, ये क्या करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिस्क देने का वादा परवरदिगार आलम ने किया। कुछ लोगों का ख्याल ये रहता है कि मौलाना साहब चलो मान लिया आपकी बात, अगर हम बच्चे को हिफ्ज करा भी दें, कारी अब्दुल मुत्तलिब के मदरसे में अगर डाल भी दें, तो हिफ्ज करने के बाद ये आखिर करेगा क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात वो है, इन्नल्लाह यग़फिरु लिमन यशा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। आप हाफिज कुरान की बात कर रहे हैं, परवरदिगारे आलम की जात तो वह है जो पत्थर के अंदर भी कीड़े को ग़िज़ा देता है। बेशक बेशक आप हाफिज कुरान की बरकतें देखते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने एक कमेटी बनी है और वो कमेटी मदरसे की इसकी बैक बने हुए हैं, ये इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। याद रखो कि तुम्हारा दुनिया में कोई पैसा काम आया ना आया, लेकिन 100, 200 या 1000, 500 जो तुमने मदरसे के लिए खर्च किए हैं, ये तुम्हारी दुनिया भी संवारेंगे और तुम्हारी आखिरत भी संवारेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो हज़रत मुजद्दिद अल-हुसैनी अपने मकतूब के अंदर लिखते हैं, जो अब से तकरीबन 400 साल पहले की बात है। अब तो हालात बहुत ज्यादा और पेचीदा हो चुके हैं, ये किसी पर मख्फी नहीं है। इतने हालात पेचीदा हो चुके हैं कि पानी बिल्कुल सर से ऊपर पहुंच चुका है। अब भी अगर हम ना जागे और अब भी हमने बहुत सही तरीके से इस हालात का जायजा ना लिया और अपने बच्चों को तालीम से रास्ता ना कराया, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे घरों पर ताले भी लग जाएंगे और हमको मतलब क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के सरमदी नग़मे हमारे गलियारों से फूटते हुए नजर नहीं आएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ताज़दारे दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाज़िल होती है तो इक़रा कहा जाता है। अल्लाह के रसूल से जिब्रील अमीन कहते हैं पढ़ो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जरा सोचिए और गौर फरमाइएगा कि जिस नबी की नबूवत का आगाज इक़रा यानी पढ़ो के नाम से हो रहा हो, आज उसी नबी की उम्मत, आज उस नबी का कलमा पढ़ने वाली कौम पढ़ने के मैदान में सबसे आगे ना रहे और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और सबसे पसमानदा और सबसे जिल्लत और रुसवाई का शिकार होने वाली कौम उस नबी की नजर आए, तो ये क्या कहेंगे? इस ज़माने की बहुत बड़ी ट्रेजेडी और ये वक्त का सबसे बड़ा आलमिया नहीं तो और क्या है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ताज़दारे दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इल्म दुनिया को दिया था वो बिलाशुबह तमाम उलूमों का जामे था, वो तमाम साइंसों का जामा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए वक्त बड़ी तेजी